नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की पल पल की न्यूज़ मिलती रहती हैं। चाहे वो नेगेटिव खबरें हों, चाहे पॉजिटिव खबरें हों, हमारी कोशिश रहती है कि आपके पास खबर का सटीक विश्लेषण करके आपके पास पहुंचाने की कोशिश करें। तो एक और खबर के साथ आए हैं जो बहुत ही दुखदाई है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए। वो पूरी न्यूज़ जो हम आपको बताने वाला हूं, उससे पहले बता दूं कि आप अगर चाहते हो कि लगातार आपके पास स्पोर्ट्स और फिजिकल की हर प्रकार की अपडेटेड न्यूज़ या जो करंट की जो खबरें होती हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी वो लगातार पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको लगातार जो है इम्पोर्टेंट खबरें स्पोर्ट्स से जुड़ी लगातार मिलती रहती हैं। आज की जो खबर है वो जुड़ी है स्ट्रेस में आए एक शारीरिक शिक्षक ने जो है आत्महत्या कर ली, और उससे रिलेटेड ये खबर है कि आत्महत्या के क्या कारण रहे उनके ऊपर हम विचार करेंगे, और क्या हमारे उस सेक्टर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमारे लोग कम से कम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग तो कम से कम स्ट्रेस से बचें। तो सारी बात को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अभी पता है कि आपको कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्टर्स जो एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या की थी। तो उस दौरान जो है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जुड़े होंगे फिजिकल के, तो वहाँ पे एक मैसेज घूम रहा था कि फिजिकल या स्पोर्ट्स से जुड़ा कोई व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता, इसलिए लगातार हमें खेलते रहना चाहिए। लेकिन अभी कल ये खबर आई कि धनबाद में नौकरी करने वाले एक बास्केटबॉल कोच ने जो है आत्महत्या कर ली स्ट्रेस के कारण। तो स्पोर्ट्स भी अब इससे छूता नहीं रहा। मैं उस मैसेज के ऊपर टिप्पणी तो मैंने कहीं नहीं की, लेकिन मेरे को ये जरूर पता था कि स्ट्रेस किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को घेर सकता है। ये हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हमारा डिपार्टमेंट स्ट्रेस से बचा हुआ है, क्योंकि देखो आप स्पोर्ट्स के थ्रू स्ट्रेस से एक लेवल तक बच सकते हो। किस लेवल तक? जब तक आप स्पोर्ट्स का हिस्सा रहते हो रिक्रिएशनल गेम के रूप में, जब आप स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हो। तो लेकिन जब आप इसको प्रोफेशनल रूप से एक्सेप्ट करते हैं, जब इसमें प्रोफेशनल रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपकी आजीविका का साधन इसको आप बना लेते हैं, और जब आप आजीविका का साधन आपने बना लिया लेकिन तुरंत अचानक से आपकी आजीविका का साधन एकदम से बंद हो जाए, जो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर की नौकरी कर रहे थे या कहीं पे कोचिंग दे रहे थे बच्चों को, अचानक से आपके ऊपर जो है आर्थिक बोझ आ जाए, तो उस समय स्पोर्ट्स से जुड़ा हो चाहे किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो स्ट्रेस में जा सकता है। और यही कहानी शारीरिक शिक्षक के साथ हुई। धनबाद के अलग अलग स्कूल्स में ये जो है कोचिंग देते थे अलग अलग गेम की। हुआ क्या कि कोरोना का एकदम से जो है अटैक हुआ इंडिया के अंदर, एकदम से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लोज हो गए, और ये जो कोचिंग देते थे पार्ट टाइम बच्चों को कोचिंग देते थे, इनका नाम जो था वो मैं आपको बता दूं, ये थे राघवेंद्र सिंह बास्केटबॉल कोच थे, जो झारखंड के धनबाद में अलग अलग स्कूल में जो है कोचिंग दिया करते थे पार्ट टाइम बास्केटबॉल की। इन्हें जो है टाइम पे परीक्षाओं के टाइम पे, छुट्टियों के टाइम पे जो है सैलरी वगैरह नहीं दी जाती थी, लेकिन ये पार्ट टाइम अलग अलग स्कूल में जाते थे, इनका अच्छा खासा काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर जो इंडिया के अंदर कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लोज हुए, तो इनके ऊपर जो है आर्थिक तंगी ने जो है अपनी बेड़ियां जकड़ ली। मतलब सारे जो इनकम के स्रोत थे बंद हो गए। बेसिकली ये बिहार से बिलोंग करते थे, और मैं खुद बताऊं कि मैं भी हैरान रह गया कि फिजिकल से जुड़ा व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है, जो बच्चों को कोचिंग देता हो। क्योंकि एक होता है फिजिकल में पढ़ाना, एक होता है खेलना। तो खेलना तो पढ़ाने से ज़्यादा भी इंजॉय करने वाली पोस्ट है, लेकिन वही है जब आप प्रोफेशनल लेवल पे, जब आप आर्थिक रूप से अपनी ज़रूरतों को इस क्षेत्र से पूरा करने लग जाते हैं और अचानक से आपके आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोरोना में इफेक्ट पड़ा ना, हमारे खेल के ऊपर पड़ा है, हमारे खेल डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ा है। क्योंकि हमारी सारी गतिविधियाँ जो सामूहिक होती थी, क्योंकि स्पोर्ट्स की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सारी सामूहिक होती हैं, आप सभी को पता है, अचानक से उनका बंद होना हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग जो निजी इंस्टीट्यूट में जॉब्स करते थे उनके लिए एकदम से जो है सदमे से भरा हुआ है। रियल में पिछले 3-4 महीने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में ऑनलाइन कोचिंग नहीं होती। बाकी सब्जेक्ट तो आप देखोगे ऑनलाइन क्लासेस चल रही, लेकिन फिजिकल का स्पोर्ट्स का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो निजी क्षेत्र में जॉब करने वाले लोगों के लिए ये रियल में जो कोरोना था ये बहुत ही ज़्यादा जो है
नुकसान पहुंचाने वाला रहा। और इसी कारण से धनबाद के अंदर एक शारीरिक शिक्षक ने जो है वहां पे आत्महत्या कर ली। और वहां से जो लोग उनके कांटेक्ट में थे उन्होंने बताया कि वो लगातार जो है लॉकडाउन के बाद स्ट्रेस में जा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो आय के स्रोत थे वो बंद हो गए थे। और वो पार्ट टाइम बच्चों को कोचिंग देते थे अलग अलग इंस्टीट्यूट में, और लगभग इंस्टीट्यूट सारे ही ऑल इंडिया के क्लोज हो चुके थे। और इस अवसाद के दौर में उन्होंने जो है नशे को भी जो है पकड़ लिया था, नशे ने भी उनको जकड़ लिया था। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है। देखो, ये घटना जरूर आपके लिए दुखदायी हो सकती है, लेकिन ये आपको सीख देने वाली भी हो सकती है। जाने वाला तो चला गया, लेकिन पीछे परिवार पे क्या गुजर रही होगी उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जीवन होगा तो सारी चीजें होंगी हमारे पास, फिर से रास्ते खुलेंगे, फिर से सामान्य जनजीवन होगा। इसलिए कोशिश करें, आपके आर्थिक जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर ओपन होता है, तो दूसरे स्रोतों को भी खोजने की कोशिश करें, या आप कोशिश करें कम में भी काम चलाने की, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसका आर्थिक स्रोत जो है सिर्फ यही था कि प्राइवेट निजी स्कूल में जॉब करना, और एकदम से उसका बंद हो गया, तो हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। इस प्रकार से स्ट्रेस उनके साथ बात कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि एकदम से गुमसुम हो रहा है, हमें अपने आसपास की गतिविधियों को ध्यान रखना जरूरी है। हमें हमारे डिपार्टमेंट, कम से कम हमारे डिपार्टमेंट के लोगों से तो कांटेक्ट में रहते हो आप, तो अपने सहपाठियों के साथ जो जॉब करते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो। सामान्य स्थिति, अपने आप को भी पॉजिटिव रहा करो, अपने घर वालों से बातें करते रहा करो, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे डिपार्टमेंट से आना, तो फिर सोच के देखिए दूसरे डिपार्टमेंटों का क्या हाल होगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो ये थी पूरी खबर जो मैंने आपको दी, और कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखने की। देखो, मैं समझ सकता हूँ गवर्नमेंट जो बच्चे लगे उनके लिए बहुत ही आसान जो है अब भी है जीवन, इतना मुश्किल नहीं है, चाहे वो कोई किसी भी सब्जेक्ट के हों। लेकिन निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए जो है ये बहुत ही बुरी खबर है जो कल के न्यूज़पेपर में आई। मैंने इसके ऊपर वीडियो इसीलिए बनाया है कि मेरे से जो जुड़े हुए हैं, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि आपके लिए जब कोरोना चला जाएगा तो अच्छे रास्ते भी खुलने हैं। और पॉजिटिव रहें, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी पावर के ऊपर ध्यान दें। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपकी फैमिली, आपके मित्रों को ये लगे कि काश मैं उससे बात कर लेता, तो ऐसा ना होता। आपको लगता है आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, तो बात करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करें जिसके साथ आप अपनी भड़ास निकाल सकें। कम से कम अपने क्षेत्र से ऐसी खबरें ना आए, और अपने क्षेत्र क्या, अपने इंडिया के अंदर से कम डिप्रेशन के कारण ऐसे स्टेप ना उठाएं। डिप्रेशन के अलग अलग कारण होते हैं। आपके पास तो आर्थिक जो हालात हैं वो खराब हो रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के आर्थिक हालात ठीक थे, लेकिन फिर भी वो जो है डिप्रेशन में चले गए। तो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमारे लिए डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट के लिए बेरोजगारी। हमारे डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा यही कारण है बेरोजगारी। तो खुद को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव मत सोचें। सुबह से हम ग्राउंड को समय दें, अच्छा समय आएगा, अच्छे दिन आएंगे, पॉजिटिव रहें। आने वाला कल आपका, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन फिर भी स्ट्रेस से अपनी जान दे देते हैं। आप भी आपके आसपास देखोगे, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। एक पतली सी लाइन होती है उस जीवन जीने। देखो, वैसे तो जीवन जीने के लिए स्ट्रेस हमारे ऊपर जरूरी होता है। अगर हमारे पास बिल्कुल भी स्ट्रेस हमारे ऊपर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल निठल्ले हो जाएंगे। लेकिन एक लिमिट में उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं तो लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है, और लाइफ में कामयाब भी बड़े जल्दी होते हैं वो लोग जो स्ट्रेस को ऑप्टिमल लेवल तक झेल जाते हैं। क्योंकि स्ट्रेस होगा तभी हम कुछ करने की सोचते हैं। विदाउट स्ट्रेस तो हम कुछ सोचते ही नहीं। निठल्ले बिल्कुल आराम से सो सकते हैं अगर हमारे पास ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहा तो पॉजिटिव रहें। अपने यार दोस्तों के साथ बात करें, किसी के भी साथ, मम्मी पापा भाई बहन किसी के भी साथ बात करें, लेकिन स्ट्रेस में ना जाएं, क्योंकि आपके लिए जो है उठाया हुआ आपका एक गलत स्टेप आपकी पूरी फैमिली को जो है समस्या में डाल सकता है। तो ये एक नेगेटिव खबर थी जिसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दी। कम से कम हमारे डिपार्टमेंट से ऐसी खबरें ना आए, हम लगातार ये उम्मीद कर सकते हैं बस। और कोशिश करें पॉजिटिव रहने की, नेगेटिव ना सोचें। तो ये थी खबर। आपके पास भी अगर इस तरह का कोई नेगेटिव इंसान है तो उसके साथ ज़रूर बात करें। मैं फिर लास्ट में जाते जाते कहूँगा, क्योंकि जीवन देखो ये नहीं है कि एक बार आपने फांसी का फंदा लगाया और आप जो है झूल गए और उसके बाद वापस आ जाओगे मामा के घर से, तो ऐसा नहीं है। तो ये थी एक नेगेटिव खबर जो मैंने आपको दी। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की और भी पॉजिटिव खबरों के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।